हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो है अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। जो आपका 27 मार्च 27/3/2023 का जो आपका पेपर है पेशेंट, वो वाला पेपर अपन देखेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे आपका 60 अंक का ये पेपर है और पेशेंट बेफिक्र रहिएगा, 60 में से 60 नंबर जो है वो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कुल प्रश्न यहाँ पे अपने 24 हैं, तो 24 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे बताए जाएंगे और आपको जो हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। सेट डी है पेशेंट, ठीक है, सेट डी है आपका, चाहे कोई सा भी सेट हो, ए से लेकर डी तक कोई सा भी सेट हो, सभी को जो है सभी सेट आपको तैयार करने हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेट जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो आपको जो सभी सेट तैयार करने हैं पेशेंट, ठीक है। कंप्लीट पेपर अपन देखेंगे, परीक्षा अवधि आपको 2.5 घंटे मिल रही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक जो है आपके वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। एबेसेड आपको लिखने यहाँ पे देखो निर्देश है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है पेशेंट यहाँ पे। और पेशेंट अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे सामाजिक यानी ऑल सब्जेक्ट्स में जो है आपको यहाँ पे हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर संख्या 1 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है, ठीक है। कितने प्रतिशत जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी जो है पेशेंट यहाँ पे राइट कर लेना है। नाइट्रोजन 78% है और जो ऑक्सीजन वो अपनी 21 मतलब 21% है, ठीक है। तो आपको जो बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा इसका। प्रश्न नंबर 2 है पेशेंट यहाँ पे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं एनाकोंडा, ध्रुवीय भालू, जिराफ, तेंदुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, एनाकोंडा, ठीक है। और पेशेंट इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। कैसे कहाँ मिलेगी वो आपको वीडियो में ही बता दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 3 है पेशेंट कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाए जाने वाला जलवायु प्रदेश है। तो कौन सा प्रदेश है पेशेंट यहाँ पे? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत काल जो था उसमें राजवंशों में कौन शामिल नहीं था वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो पल्लव वंश लिखिएगा पेशेंट यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये आपको लिख लेना है पल्लव वंश, ठीक है। कौन सा लिख लेना है? पल्लव वंश आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर कर लेना है। अगला देखिएगा 5वां प्रश्न है कि भील, कोली एवं काटकारी जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है, ठीक है। भारत के किस भाग में निवास करती है ये अपने को बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पेशेंट यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, पूर्वी भाग में, ठीक है। कौन से भाग में? पूर्वी भाग में निवास करती है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है अपने को विधानसभा, तो विधानसभा से विधायक, ठीक है, वी से विधायक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो विधानसभा इसमें विधायक, तो ये जो आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, जिसे एमएलए अपन कहते हैं विधायक को, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, विधानसभा के सदस्य होते हैं ये। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। और पेशेंट देखो इस वीडियो को जो यार आपको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसमें सभी को जो है आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है। तो यहाँ पे देखो अपने को पता है कि कल्पना चावला का जो है वो अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। क्या थी? एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो मतलब सेकंड, देखो पहला है अमृता शेरगिल के बारे में, बाद में कल्पना चावला, तो अंतरिक्ष यात्री सेकंड नंबर पे होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर आपको केवल सी पर ही पता है, ठीक है। सी पर ही दे रखा कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और मान लीजिए अमृता शेरगिल के आपके बारे में आपको नहीं पता है तो आपको ऑप्शन नंबर सी कर लेना है, पेंटर थी। वो क्या थी? एक पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 8 कि आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। तो देखो आपको करना क्या है कि घर का फर्नीचर और मोटरसाइकिल आपको बेचना है, तो आप क्या करोगे, एक सूचना बनाओगे कि भाई हमारी मोटरसाइकिल जो है वो इतना एवरेज देती है, इतने साल पुरानी है, ठीक है, कौन सा मॉडल है, किस टाइप के, ठीक है, कंपनी वगैरह, इंजन वगैरह के बारे में बताओगे, फर्नीचर के बारे में बताओगे, कौन सी लकड़ी है, क्या फर्नीचर है, किस टाइप से, ठीक है। तो एक सूचना दोगे आप, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा,
सूचनाप्रद विज्ञापन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूचनाप्रद विज्ञापन। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा कि एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होगा? तो देखो पेशेंट, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जो है जहां जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होता है? साप्ताहिक बाजार होता है। ठीक है, एक निश्चित दिन लगता है, मतलब सप्ताह में एक दिन लगता है, साप्ताहिक बाजार हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया? तो किस शैली का उपयोग किया गया पेशेंट यहाँ पे आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़ शैली। ठीक है, कौन सी? द्रविड़ शैली। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। ठीक है, मतलब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पे आपकी, क्या है कि शैलों के प्रकार। ठीक है, शैल जो होते हैं उनके प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, उनके प्रकार बताइए तथा साथ में उनका एक एक आपको उदाहरण भी देना है। तो देखो शैल जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल का आपको एग्जाम्पल लिख लेना है, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। अवसादी शैल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कोयला, और रूपांतरित शैल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका संगमरमर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 12 देखिए पेशेंट की जल चक्र क्या है, लिखिए। देखो जल चक्र और पेशेंट इसकी अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए ना आपको, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। अब ये भैया ये टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, तो वहाँ पे जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको इजीली इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 12 देखिए जल चक्र क्या है, लिखिए। उत्तर जल चक्र, देखो जल चक्र क्या है इसके बारे में देखिएगा कि जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। तो ये जो है आपको इसका राइट आंसर कर लेना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा कि दी गई स्थल आकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। ठीक है, देखो निक्षेपणकारी शक्ति का नाम है इधर, और इधर है निर्मित स्थलाकृति। तो देखो पवन के साथ मिली हुई धूल कहलाती है अपनी लोएस का मैदान। ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई गाद हो जाती है डेल्टा, और चट्टानें टूट फूट कर क्या बना देती हैं? बालू का टिब्बा बना देती हैं, इस तरीके से। अगला देखना 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या है कि देखो 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया? 3 अंक का प्रश्न है पेशेंट। ठीक है, देखो 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित जगह, और दूसरी इमारतों में आराम विराम की भव्य जगह, किले महल तथा मकबरे थे। तो इस तरीके से जो इनके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देने। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 15 प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा इनकी 3 प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता आप लिख सकते हो, इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय काल था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान बना। पेशेंट इस वीडियो में जो यार अपन इतने ही क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ठीक है, आगे के जितने क्वेश्चन है 16 से लेकर 24 मतलब 24 क्वेश्चनों तक का आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो जल्दी आपको पार्ट 2 इसका देखने को मिलने वाला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जो है अपन इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, सॉल्यूशन सहित कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्दी मिलेंगे पेशेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेशेंट को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।